तुझे संतू को छुट्टा छेड़ा देना ही होगा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो फिर वो अन्याय होगा सुभद्रा के साथ। मालिक चाय। मालिक, आप मुझसे वो प्रसंग वाली बात से नाराज हैं ना? मैंने आपसे तब भी क्षमा मांगनी थी और अब भी क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। मालिक, आज तक आप मेरी किसी भी बात पे इतना नाराज नहीं हुए, इसलिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मुझसे उत्तर की अपेक्षा रखती है तो मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देती? चल बता, सत्य क्या है? मालिक मैं... अरे शू मालिक 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 बोलने में न मानने में अंतर होता है। जो तू मुझे मालिक मानती होती ना तो मुझसे सत्य नहीं छुपाती। 10 वर्ष से जिस प्रश्न ने मुझे दुविधा में डाला है ना उसका उत्तर देती तू। चल बंदो नहीं, आज ये बताइए, बता के सत्य क्या है? कौन सा सत्य मालिक? ये जो तू मेरे प्रश्न के बदले में प्रश्न मत पूछो। सारी रीत जाने चाहे कौन सा सत्य? वो सत्य जो 10 वर्ष से शूल बनकर मेरे हृदय में चुभ रहा है। मेरे प्रश्न का उत्तर वो सत्य कि मेरे दिखरे अर्जुन की हत्या किसने की? चल हमें बोल। मालिक मैं नहीं, ये उत्तर तो तूने मुझे कारागार में भी दिया था ना। उस रोज भी मैंने तेरे उत्तर पे विश्वास नहीं किया ना, आज भी नहीं करता। जो तेरा उत्तर सच्चा होता ना तो आज मेरा प्रश्न निरुत्तर नहीं होता। भूल तेरी नहीं थी और तू मैं इस घर का हर सदस्य दंड भुगता उसका। मेरे खोटे उत्तर के कारण तूने 10 वर्ष कारागार में ने मैंने 10 वर्ष एकांत में काटे। ऐसा विचारता रहा मैं कि चल वांदो नहीं, आज नहीं तो कल तू उत्तर देगी मुझे। पर नहीं, तू बोली नहीं है। चल बोलो है। अरे बोलने। वांदो नहीं, तू चुप रहे हो। हट है ना तेरी, ये तेरी चुप्पी। और जो एक बात सांभड़ी ले मारी, ये जो तेरी हट तेरी चुप्पी है ना, ये तेरे ने मेरे संबंध पर बहुत भारी पड़ेगी। परिवार किसी एक से नहीं चलता है, समस्त सदस्यों के निर्णय से चलता है। आज मेरा परिवार मुझ पर आंगड़ी उठा के पूछ रहा है मुझे कि मैंने अपने दिकरे के हत्यारे को हजू सुधी घर में क्यों रखा। जवाब तो देना पड़ेगा ना, पर तू जवाब देगी नहीं। એટલા માટે મારી એક વાત સાંભળી લે। 10 વર્ષ તું ચૂપ રહી, પણ બસ હવે धर्मराज मैयावंशी अपना धर्म बजाएगा और अपने परिवार के साथ न्याय करेगा। એટલા માટે तने આજનો દિવસ આપ્યો। काले आ सवारना पोरमा मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैंने तो याद रखजे, उत्तर देने का अंतिम अवसर है। याद रखजे तू। जावे बोल रही है मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। बहुत हो गया, चल अपना मुंह खोल एंड टेक द मेडिसिन। अरे नहीं मम्मा, थोड़ी देर के बाद। अच्छा, अगर मैं तुझे चॉकलेट दूंगी तो तू ये दवा ले लेगी? तो 2 चॉकलेट। ओके रुक।
चल अब दवा ले। थोड़ी देर के बाद ये चॉकलेट के ऊपर मैं दवा खाऊंगी तो मेरा मीठा मुंह कड़वा हो जाएगा। ये सही बात नहीं है नंदिनी। तूने मुझसे अभी अभी कहा ना कि अगर मैं तुझे चॉकलेट दूंगी तो ये दवा खा लेगी। झूठ बोला तूने मुझसे। क्या हुआ? क्यों डांट रही हो नंदिनी को? पापा आ जा। क्यों दे? पापा देखो ना, मम्मा मुझे कड़वी दवा पिला रही है। कड़वी दवा? नहीं, मेरी प्यारी सी बेटी को कोई भी कड़वी दवा नहीं देगा। हाँ, और बढ़ावा दो इसको। अगर ये दवा नहीं लेगी तो ये ठीक कैसे होगी शशांक? पापा प्लीज दवाई नहीं। पापा ओके बेटा, नो दवा। हैप्पी? पापा मैं नीचे खेले जाऊँ? ठीक है, जाओ। अरे रुक नंदिनी, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जानते हो ना डॉक्टर ने इसे खेलने से मना किया है, फिर भी तुम। कद्दू कुछ नहीं होगा। अब वैसे वो कद्दू, हम कल तीनों कार्टून मूवी देखने जाने वाले थे ना, नई वाली। हम दोनों ही जाएंगे, नंदिनी को नहीं ले जाएंगे। कार्टून फिल्म? हाँ, लेकिन सिर्फ हम दोनों ही जाने वाले, क्योंकि आप तो दवा लोगे नहीं, और अगर दवा नहीं लोगी तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, और अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो आपको हम कैसे ले जाएंगे? पर चिंता वाली काहे बात न थी। आप बाहर जाके आराम से खेलो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। बहुत डांटी है ना आपको? वो पापा मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं दवाई ले लूं और वो इतनी भी कड़वी नहीं होगी ना। अगर कड़वी होगी तो मम्मा मुझे और एक चॉकलेट दे देगी, है ना मम्मा? तो क्या पापा कल हम तीनों जाएंगे ना कार्टून फिल्म देखने? पहला दवा ले ले, अगर कल तबीयत ठीक हो गई तो हम पक्का जाएंगे। ओके पापा। चलो दवा ले। तुमने शराब पी है? यस, मैंने शराब पी। वो क्या ना कि आज मैं बहुत बहुत खुश हूं। तुमने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी, तो छोटा सा सेलिब्रेशन करने गया था। तुम बहुत बुरी हो, यू आर वेरी बैड। तुमने ये सारी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे कर दी, लेकिन ये आलीशान घर का क्या होगा? ये घर मुझे बहुत पसंद है। ये घर भी मेरे नाम पे कर दो। जैसे ये घर तुम्हारे नाम पे होगा ना, ये तुम मेरे नाम पे कर दो। ये जिस तरीके से तुम मुझे देख रही हो ना, कितने समय से तुमने मुझे ऐसे नहीं देखा, इसीलिए मुझे उस बेचारी मूंगी का सहारा लेना पड़ा। वो क्या है ना कि तुम वहीं देखती हो जहां मूंगी होती है, इसीलिए मुझे मूंगी को देखना पड़ा ताकि तुम मुझे देख सको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत? पति हूं तुम्हारा, और उसके पहले एक आदमी जिसकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। समझती क्या अपने आप को तुम? बोलो मत। तुमने मुझसे शादी की है मूंगी के लिए, और मैंने तुमसे शादी की है पैसों के लिए। एक वक्त था जब तुम मुझसे सच्चा प्यार करती थी। कितनी बेवकूफ थी तुम। कोई पागल ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, पैसे बनाने की मशीन। पति होगे तुम अपने घर पे और मर्द होगे तुम अपने दिमाग में। मेरा नाम बिरवा मैया वंशी है, बिरवा मैया वंशी। अगली बार मुझे छूने की कोशिश भी की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम क्या हो क्या नहीं हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लिसन टू मी, अपने हद में रहा करो तुम। आज थोड़ा सा खून बहा है, कल मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम ये पति और आदमी की जो बकवास कर रहे हो ना, तुम अपने पास ही रखो। So now just leave. Get out. I said get out.
बिरवा, हमें तुझसे बात करनी है। हाँ बोलिए। देखो बिरवा, तुम्हारे और सारंग के बीच में क्या चल रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये तुम दोनों पति पत्नी के आपस का मामला है। पर एक बात और, अगर तुम्हारा झगड़ा घर के बाहर गया तो घर में कलेश आ सकता है। मोंगी और कद्दू ने भी देखा था। अगर पापा ने देखा होता तो क्या होता? अच्छा, तो आप दोनों मुझे डराने धमकाने आए हैं, क्यों? बिरवा, तू गलत समझ रही है। हम दोनों तुझे यहाँ समझाने आए क्योंकि तुझे समझाना हमारा फर्ज है। आप कद्दू दी, पहले आपको आपकी बहन याद नहीं आई? एनीवेज, बोलो क्या समझाने आए हो? आज जो मैंने देखा, सारंग जब अपने कमरे से बाहर निकल रहा था तब उसके सिर से खून बह रहा था। छोटे मोटे झगड़े सबके बीच होते रहते हैं बिरवा, पर इस तरह की हाथापाई ये सही तरीका नहीं होता रिश्ता निभाने का। बिरवा, कद्दू दी, आप क्या हुआ आप लोग यहाँ? कुछ नहीं, पति पत्नी का झगड़ा कमरे की चौखट पार कर गया। ये झगड़ा ये मेरी प्रॉब्लम है, आपको इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। देखो बिरवा, तुम ओ, तो अब आप बोलेंगी। इनफैक्ट सबसे ज्यादा आप ही बोलेंगी ना, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा आपको मुझ पे ही है, क्योंकि आपकी बहन की शादी सारंग के साथ हुई नहीं है। इनफैक्ट आपके शब्दों में मैंने सारंग को छीन ली मोंगी से, राइट? तुमने जो किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और इस बात को लेकर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पर तुमने सिर्फ मोंगी का ही नहीं, इस घर में हर एक सदस्य का दिल दुखाया है, समझी तुम? और मुझे तो लगता है कि सारंग भी तुमसे कहीं ना कहीं परेशान। तुमने जो किया है ना, उसके बाद तुम इस घर में बेटी कहलाने के लायक ही नहीं। और मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हें बदला। तुम कुछ ज्यादा बोल गई हो, बस करो बहना। मैं ज्यादा बोल रही हूँ संतु? मैं? मोंगी सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी छोटी बहन है संतु, ये तुम्हें याद होना चाहिए। और तुम्हें उसका दर्द बांटने की बजाय इसकी खुशियों में साथ दे रही हो। बहना, अब इस बारे में मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है। तुम जाओ यहाँ से बहना। हेमा, आप भी एक माँ हैं और मैं भी, तो आप ही बताइए मुझे कि मेरी बेटी के साथ ये सब क्यों हो रहा है? उसने इतना बड़ा बलिदान दिया और बदले में उसे इतना दुख क्यों मिल रहा है? सब उसे ही गलत क्यों समझ रहे हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि ये मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उसे खुशी दूं। ये इस माँ का धर्म है, पर आपने तो मुझे पहले ही धर्म संकट में डाल दिया है। एक और मुझे अपनी बेटी का जीवन बचाना है, और दूसरी ओर मालिक ये सत्य जानना चाहते हैं कि अर्जुन की हत्या किसने की है। अगर मैंने मालिक को सही उत्तर नहीं दिया तो हमारा संबंध टूट जाएगा। यही मेरा संकट है ना, यही आपकी मर्जी है कि एक माँ और एक पत्नी के बीच जंग हो। तो ठीक है, जीत एक माँ की होगी, कि एक माँ अपना पत्नी धर्म छोड़ सकती है, अपने पूरे परिवार से संबंध तोड़ सकती है अपनी बेटी की खुशियों के। और जब एक माँ अपनी बेटी की ढाल बनकर खड़ी होती है तो कोई उसके आड़े नहीं आ सकता, आप भी नहीं।
आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ, बोला ना पड़ा। કેમ કે તું પોતે નહીં આવી ને એટલા માટે। ચાલ હવે બતા, मेरे प्रश्न का सच्चा उत्तर दे। आप इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं ना कि अर्जुन की हत्या किसने की है? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं 10 साल पहले ही दे चुकी थी। 10 साल पहले अर्जुन की हत्या मैंने ही की थी। खबर હતી મને ખબર હતી કે તું यही उत्तर देगी, खोटा उत्तर अपना। पर तो एक अंतिम अवसर दिया मैंने तुझे, क्योंकि विश्वास था तुझ पर। परिवार में हर सदस्य ये मानता रहा कि तूने अर्जुन की हत्या की है, पर मैं नहीं माना। पर आज मेरा विश्वास टूटा नहीं है, हार गया। मेरा विश्वास हार गया ने साथ में धर्मराज मैयावंशी भी हार गया। ठीक है, तुड़े अपने इस हट के साथ में, अपने झूठ के साथ में जो 10 वर्ष से बोलती आई है, पर ये जो तूने खोटा उत्तर दिया ने, इसके आधार पर धर्मराज मैयावंशी को खोटा निर्णय और खोटा न्याय करना पड़ेगा। केवी पत्नी छे तू, जरा सा भी भय नहीं है तुझे कि तेरे पति के साथ तेरा संबंध टूट जाएगा? क्या? केवी मां छे तू, तेरी ममता को भय नहीं कि तेरे संतान छूट जाएंगे? ठीक है, इस हत्या के लिए न्यायालय ने तुझे दंड दिया ने, अबे धर्मराज मैयावंशी तुझे दंड देगा। 15 दिवस में तेरे ने मेरे छुट्टे छेड़े के कागड़िए तेरे हाथ में होंगे, पर आज मैं तेरा मालिक नहीं, अरे तू मेरी बंदिनी नहीं। मोंगी प्लीज किसी से कहना मत कि मैं यहाँ गेस्ट रूम में सोया था, और कल रात जो भी हुआ प्लीज उसके बारे में भी कोई बात मत करना। मोंगी, मैं नहीं चाहता कि बिरवा पे किसी भी तरीके की मुश्किल आए। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन मैं उसका नाम नहीं खराब कर सकता। कभी कभी अपनी मजबूरी से भी समझौता करना पड़ता है।
सारंग, तुम्हें चोट लगी है? दवाई लगा दी ना? अरे हाँ, इतनी बड़ी बात हो गई, मैं तो भूल ही गया। वो फर्स्ट एड बॉक्स मैं ला देती हूँ। चंपा, हाँ? फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? ला दो ना। क्या हुआ आपको मूंगी बहन? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो किसी और को चोट लगी है। ला दोगी प्लीज? अच्छा ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू चंपा। सारंग, लो दवाई लगा दो। तुम लगा दो प्लीज। वो एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द है। आई नो मुझे तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए, पर खैर अगर तुम नहीं लगाना चाहती तो मैं बाद में लगा लूंगा। नहीं सारंग, मैं लगा देती हूँ। नंदिनी, नंदिनी चलो उठो। बेटा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है, कब से सोई है तू? नंदिनी, नंदिनी कम ऑन वेक। नंदिनी, तेरा बुखार तो और भी बढ़ गया है। तेरा शरीर एकदम तप रहा है बेटा। सुन, तू यहीं रुक, आराम कर। मैं आती हूँ, डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। आराम कर। क्या हुआ कद्दू? नंदिनी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे फिर से तेज बुखार हो गया है। कल रात तक तो वो ठीक हो गई थी, फिर अचानक सुबह फिर से उसका बुखार चढ़ गया। तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। मैं डॉक्टर को फोन किया। मैं वही करने जा रही हूँ। ठीक है, तुम जल्दी जाओ, मैं नंदिनी के पास जाती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर, पहले जो डॉक्टर आए थे उन्होंने ये दवाइयाँ दी थी और यही दवाई हम नंदिनी को दिले, पर अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई इसकी। इन दवाइयों से तो बुखार उतर जाना चाहिए था। अच्छा मैं देख लेती हूँ। पर डॉक्टर, इसका बुखार बार बार वापस क्यों आ रहा है? कल रात को इसका बुखार कम हो गया था, पर आज फिर से सुबह इसे तेज बुखार हो गया। नहीं मम्मा। बेटा कुछ नहीं होगा, 2 मिनट का दर्द है बस। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात होगी, पर फॉर्मेलिटी के लिए कुछ टेस्ट कर लेते हैं। और इसके लिए आपको इसे हॉस्पिटल लेकर आना होगा। अभी आप इसे कुछ हल्का फुल्का खाना दे दीजिए, मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ। खाने के बाद ये दवाइयाँ इसे दे दीजिएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ।
कद्दू, तुम चिंता मत करो, नंदिनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंदिनी, क्या खाओगी तुम? सूजी का हलवा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से बना के लाती हूँ शीरा, ठीक है? मालकिन, अब नंदिनी की तबीयत कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि नंदिनी के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और अभी इंजेक्शन दिया है उसने और कहा है कि बुखार थोड़ी देर में उतर जाएगा उसका। आप क्या बनाने जा रही हैं? मैं नंदिनी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। आप नंदिनी का नाश्ता रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। मालिक का नाश्ता तैयार है, आप दे आइए। 15 दिवस में तेरे ने मेरे छुट्टे छेड़े के कागड़िया तेरे हाथ में होंगे, पर आज मैं तेरा मालिक नहीं, तू मेरी बंदी नहीं चंपाकली, अब तुम मालिक का नाश्ता ले जाओ, मैं नंदिनी का नाश्ता तैयार करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं लेके जाती हूँ। अरे भाईला, मेरी बात समझने का प्रयत्न करने। अरे गई काले मुंह पाछो आव्यो, इसे काले कैसे आ जाऊंगा मैं? नहीं आ सकता। अरे जो तू मारी बात तो समझ पड़। हाँ याद छे मने। चाल चाल ठीक छे, प्रयत्न करता हूँ। हाँ, जय श्री कृष्ण। आ लोगों पण पाछड़ ज पड़ी जाए छे। कौन सा सम्मेलन में जाने की बात कर रहा था धर्मराज? अरे बापूजी, वो हीरा व्यापारी संघ का स्नेह सम्मेलन होता है ना, वो 12 वर्ष पहले पुरस्कार नहीं दिया था, क्या बोलाव्यो छे। हाँ हाँ, वही सम्मेलन ना, जिसमें तू और संतू दोनों गए थे और संतू ने भाषण दिया था। वही। तो इस बार भी तू संतू को लेके जाएगा ना? अरे ना ना, मैं तो एकले तो आपको दिवस रहना पड़ेगा ने, એટલે એકલા જાઉં તો બરોબર રહેશે। मालिक नाश्ता। હા, મુક મુક। એ ચંપાકલી, આપણે नंदिनी का स्वास्थ्य कैसा है अब? मालिक, नंदिनी का बुखार फिर से बढ़ गया है। डॉक्टर को बुलाया था, उन्होंने और ज्यादा टेस्ट लिखे हैं। ओहो हो। And Cinderella was left all alone by herself in the house. हाँ, केम छे? अरे तुझे तो अभी भी ताव है? मैं तो तेरे लिए जो फाफड़ा जलेबी लेके आया था, सोचा था साथ में नाश्ता करेंगे, पर ताव है तो तू तो नहीं खा सकती ना सब। रस पिएगी? रस जाने, तेरा जूस लेके आ। आपको पता है नानू, आज डॉक्टर आए थे मुझे देखने और बोल रहे थे कि मेरे को टेस्ट करवाना है। ये टेस्ट में क्या करते हैं? टेस्ट में मतलब वो सुई लगा के थोड़ा सा खून निकालते ना, जांचने के लिए। एक और सुई? पर आज ही तो सुई लगाई थी उन्होंने। क्यों, सुई से बीक लगता है क्या तुझे? नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर जब वो लोग सुई लगाते हैं ना तो थोड़ा सा दर्द होता है। अरे जवा दे, फेंक मत। मुझे खबर है कि तुझे बीक लगता है। वो तेरी नानी है ना, उसको। नंदिनी, जो तारो नाश्ता आव्यो, शीरो भावे छे तने? हैं? चल नाश्तो करूं, जाओ बाहर गाँव जाना है। चल मालिक, आप तो नाश्ता कर लीजिए। नंदिनी, चलो उठो, नाश्ता करो। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता खिलाऊंगी। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारा पति। तुमने यहाँ फोन क्यों किया? मुसीबत में तो अपनी पत्नी को ही फोन करूंगा ना कद्दू। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन कद्दू तुम भी तो अब कितनी बड़ी गलती कर रहे हो ना। मेरे वकील ने कितनी बार घर पे फोन किया था मेरी जमानत के लिए, और उनकी तो तुमसे ही बात हुई थी, लेकिन तुमने तो दो टूक जवाब देके फोन काट दिया। ना तुमने कुछ किया, ना तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने। और आज फिर से सुनवाई है कद्दू, मेरे और मौलिक के केस की।
और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस घर से या मुझसे। तुम्हारी जमानत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझे? तुमने जो कुछ भी किया ना, उसके बाद तुम्हें जेल में ही होना चाहिए। तुम्हारी जमानत तो होनी ही नहीं चाहिए। प्लीज कद्दू, कद्दू, मैंने जो भी किया उसका मुझे पछतावा है। मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो कद्दू, मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए। प्लीज हेल्प मी कद्दू। हेल्प अपनों की जाती है संदीप, और तुम दूर दूर तक भी हमारे अपने नहीं रहे। इस घर में और मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझे? तुम्हारा केस और तुम्हारी प्रॉब्लम तुम जानो, तुम्हारा वकील जाने। आइंदा से यहाँ फोन मत करना। मूंगी अब भी मुझसे प्यार करती है, और अगर इस प्यार के खेल में मूंगी को कुछ हो गया ना, तो इल्जाम मुझ पर मत लगाना। मूंगी इतनी कमजोर क्यों है? क्यों क्यों हिम्मत जुटा के वो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनती है? क्यों उसे ये समझ में नहीं आता कि सारंग अच्छा लड़का नहीं है? नहीं है वो अच्छा। क्यों क्यों? मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया था। हाँ, एक जरूरी बात करनी थी। मुझे पता है आज की तारीख में तुम्हारा ओहदा मेरे से बराबर है, लेकिन एक बात याद रखना मूंगी, तुम अपने आप को मेरे पति से दूर ही रखना। वैसे क्या देख रही हो? इतनी भोली भी मत बनो तुम। जो मैं बोल रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैंने देखा, आज सुबह देखा मैंने, मेरे पति की नजरों में अपने आप को बेचारी बनाते हुए देखा मैंने तुम्हें। मेरे पति के जख्म पे दवाई लगाते, मेरे पति के जख्म पे नमक छिड़क रही थी तुम, है ना? अगर आपको अपने पति की इतनी ही परवाह है तो उनका ख्याल रखिएगा। उनके माथे से खून बह रहा था तो इंसानियत के नाते मैंने दवाई लगाई थी, बस। आपने जो देखा, आपने जो समझा, वो आपकी नजर और आपका नजरिया है। अच्छा, बिरवा मैयावंशी जो एक ही नजर में असली या नकली हीरे परख लेती है, वो तुम्हें नहीं परख पाएगी। मैंने अपनी नजरों से देखा, अपनी नजरों से समझा मैंने, और सही समझा। तुम मेरे पति के करीब आने की कोशिश कर रही थी। हाँ, एक वक्त था जब तुम मेरे पति से प्यार करती थी, और कहीं ना कहीं अब भी तुम्हारा दिल उसके लिए धड़कता है ना? लेकिन तुम एक बात भूल जाती हो, तुम्हारा एक्स लवर अब मेरा पति है, और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे एरी गहरी लड़की मेरे पति के पास आए। Do you get it? So you better be away. इंसान को जितनी तकलीफ होती है, उसकी सहन शक्ति भी उतनी ही बढ़ती है, हिम्मत भी उतनी ही बढ़ती है। इसीलिए मूंगी, बस इसीलिए मैं तुम्हें बार बार रुलाती हूँ, ताकि तुम सारंग को अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल दो। प्लीज बी स्ट्रॉन्ग मूंगी, प्लीज बी स्ट्रॉन्ग, प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। चल बा, हीरा व्यापारी संघ के स्नेह सम्मेलन में जाना है ना, चल चलू। वाह, हट कर रहे थे એટલે जा रहा हूँ। खुशी थी जा बेटा, ने खुशी थी पाछो आवजे। ये कदम्बरी अपनी नंदिनी कहाँ है? वो अपने कमरे में आराम कर रही है, उसे बुखार है ना। आप कहें तो मैं उसे बुला दूं? नहीं, मैं जाता हूँ। अरे धर्मराज,
तू ऊपर जा रहा है ना, तो संतू को भी बुला लेना, वो वहीं बैठी है। क्या हुआ? हाँ, रुक क्यों गया? तू जा रहा था नंदिनी को मिलने के लिए? ना ચોરી હોગી ને તાવ એટલે સુવા દે ફરી આવેશ ને તો મળી લઈશ. ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ. अरे ऐसे कैसे जा सकता है तू? संतू को मिल के जा बेटा. અરે બા મોડું થાય છે ને, પાછો આવેશ તો મિલ લूंगा ને. જવા દે ચાલ. 2 मिनट में क्या फर्क पड़ता है धर्मराज? संतू को मिल के जा. ए चंपू, एक काम कर, जा संतू को बुला के ला. जी बा. अरे काम कर ना दूसरा, तू वहाँ बैठ और संतू को भेज दे. हाँ जी. उसको बोलना कि सगुन का दही लेके आए, समझी? हाँ. मालकिन, बा ने आपको नीचे बुलाया है। मालिक बाहर गांव जा रहे हैं। चंपा के लिए बात से कहना कि मैं नंदिनी के पास, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। आप जाइए, मैं बैठती हूँ नंदिनी के पास। नहीं चंपा कली, तुम जाओ, मैं नंदिनी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं हूं ना यहाँ। ठीक है मालकिन। आपको कोई प्रॉब्लम है नानी? नहीं, क्यों? तो फिर आप नीचे क्यों नहीं जाती? अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ ना। पर मेरा साथ तो एक बहाना है। मतलब ये कि लड़का चाहे बच्चा हो या बुढ़ा, पर उनको तो औरत के साथ बात करने ही नहीं आता। जैसे कि कृष्णा, आप देखिए ना कृष्णा को कैसे बात करता है वो भी तो लड़का ही है ना। और जैसे कि नाना जी, मुझे पता आप नीचे क्यों नहीं गई। क्यों नहीं गई? वेरी सिंपल, क्योंकि आप चाहते हैं ना कि नाना जी खुद ऊपर है। इन लड़कों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। मैं भी कृष्णा के साथ ऐसा ही करती हूँ। अरे वाह, मेरी नंदिनी तो बहुत समझदार हो गई है। मुझे पता है, अब आप ऐसे ही करना नाना जी के साथ। आप उनके पीछे मत भागना, उनको आपके पीछे भागने देना, तो इज्जत से बात करेंगे नाना जी। नहीं तो आपको पता है ना कैसे बोलते हैं, ए संतूड़ी, ए चंपाकली, ए छोकरी। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। चलो अब बातें बंद और सो जाओ। चलो। बा, मालकिन ने कहा है वो नंदिनी को छोड़ के नहीं आ सकती है। आप ही दही खिला दीजिए। अरे 2 मिनट में क्या फर्क पड़ता है उसको भी? अरे नहीं बरोबर छे ने, नंदिनी अकेली होगी ना, रेवा दे, चल आऊंगा ना तब मिल लूंगा, चल। अरे बेटा, मैंने तो संतू को इसीलिए बोला था कि वो तुझे सगुन का दही खिलाए तो तेरा काम सफल हो जाए। पत्नी के हाथ का सगुन का दही खाता है ना जो आदमी, उसका काम अधिक सफल हो जाता है। अरे बात तने शू થઈ ગયું? बाके हाथ से खाओ ना दही तो सब काम सफल होता है। अभी कुछ दिन पहले धर्मराज संतू से मिलने के बहाने ढूंढता था, और आज ना मिलने का बहाना। फिर से क्या हो गया है दोनों के बीच?